जनपद सीतापुर के थाना रेउसा विकास खंड के अंतर्गत गुरगुजपुर ग्राम पंचायत में खड़ा हूं और रोड पे खड़ा हूं। और ये जो आप लोग टूटी फूटी आवाज़ में देख रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार छोटी बड़ी पल पल खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीरें दिख रही हैं उनके चेहरे पे काफ़ी एक नाराज़गी और गुस्सा छलक रहा है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे कोई अप्रिय घटना हुई है। और लोगों से हम बात करते हैं क्यों इतना नाराज़ हैं, आखिर क्या बात है, पूरी बात करते हैं। ये तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। शायद काफ़ी होशियार लोग हैं। यहाँ पे क्या हुआ है बताएं। यहाँ पे जो लाइन लटकी है ये काफ़ी दिनों से लटक रही है। हम लोग कई बार इसका वो किए हैं, फिर भी कोई शिकायत की इसकी शिकायत वहाँ नहीं की, लेकिन शिकायत कई घटना हो चुकी है। मारू भेड़ बसंतापुर जो ये लाइन है इसमें तार ढीले हैं कि कोई देखभाल उच्च अधिकारी के द्वारा कोई इनका देखता नहीं। लगभग 8 फीट पे लाइन टंगी है। इस पे कितनी बहुत कम से कम दूरी पे लाइन है इसकी। अच्छा, ये कौन सी लाइन है? 11,000 11,000 की लाइन है। अच्छा, ये कितने दिनों से तार 8 फीट की 10 फीट की दूरी पर करीब लटक रहे हैं? कम से कम एक साल से ज़्यादा हो गए। कितने दिन हो गए? कम से कम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, मर गया था वहाँ पे लाइन गिरने से। एक बैल मर गया था। अच्छा, इसे जो नीचे लटक रहे थे तार। अच्छा, कितने दिन पहले बैल मर गया था? 1 साल पहले। लेकिन इसकी शिकायत की विभागीय अधिकारियों में शिकायत भी हुई थी। कोई कार्रवाई? तार कसे गए या नहीं? नहीं कसे गए। अच्छा, और फिर और कोई हादसे हुए? हादसे होते होते बच गए। अरे ईटा के ट्राली हो देखा वो दो ठोर हम लड़के ये है तारम चपट। अच्छा, आज नहीं वो यहाँ थोड़े हादसा हुआ था, मारू भेड़ में हुआ था, लेकिन लाइन यही थी। अच्छा, लेकिन आज क्या हुआ है? आज एक आदमी ट्राली से गौलो कोड़र का है। गौलो कोड़र का आदमी था। लाइन से लग के अच्छा, इसी में चिपक गया। कहाँ का आदमी था? गौलो कोड़र। कौन सा पुरवा? ठेकेदार पुरवा। क्या नाम था उसका? कुत्ती का लड़का है। अच्छा, पुत्ती है लड़का। अच्छा, क्या करने आया था? यहाँ आया था पेट्रोलिंग कराने। अच्छा, फिर कैसे क्या हुआ? वो ट्राली पे था। हाँ। ट्राली आगे बढ़ी और उसका वो लग गया। अच्छा, लटक रहे हैं तार तो दूरी है नहीं। मतलब जो है किसी भी तरीके से वो फिर पुलिस को सूचना दी गई? नहीं दी गई। और घर वाले पीएम नहीं कराना चाहते थे? अच्छा, पीएम नहीं कराना चाहते हैं, पुलिस को सूचना भी नहीं दी, शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया? हो गया। अच्छा। जैसा कि आप लोगों ने ग्रामीणों के एक बयान सुने, और मैं एक नज़र और तस्वीर दिखाता हूँ। ये तार वास्तव में जो यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, कई वर्षों से जर्जर तार यहाँ पे करीब ज़मीन से 10 फुट 8 फुट की दूरी पर लटक रहे हैं, और 11,000 की ये लाइन है। और कई हादसे यहाँ पर बाल होते बचे, और कई एक बेजुबान की करीब 1 वर्ष पहले जान चली गई। और आज 9 जून 2020 दिन मंगलवार को एक किसान की मौत हो गई इसी 11,000 की लाइन की चपेट में आकर। लेकिन और कई बार इन ग्रामीणों के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि शिकायत की गई मौखिक और लिखित, लेकिन कभी विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जरा भी संज्ञान नहीं लिया। अब उनकी घोर लापरवाही यहाँ पे साबित हो रही है। और हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये तार कहाँ से कहाँ तक, ये किस रोड पे हैं जो लटक रहे हैं? मारू भेड़ से बसंतापुर रोड की है ये। अच्छा, ये वो रोड है। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बताया गया कि यहाँ पे 11,000 की लाइन ये मारू भेड़ से संपर्क मार्ग बसंतापुर रोड पे पड़ती है, और कई किलोमीटर तक ये जर्जर तार इसी प्रकार से काफ़ी नीचे लटक रहे हैं। और एक बात यहाँ पे प्रत्यक्ष सामने आ रही है कि जो खंभे लगाए गए हैं मानक के विपरीत लगाए गए हैं, जो सरकार के नियम और कानून है उनके आधार पे नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि खंभों की जो दूरी है यहाँ पे वो काफ़ी बीच में गैपिंग दिख रही है, जो निर्धारित है सरकार के द्वारा कि इस इतने मीटर पे खंभे लगाना चाहिए, लेकिन वह उतने मीटरों पे यहाँ खंभे नहीं लगाए गए हैं, जिससे कि ये प्रदर्शित करता है विद्युत विभाग वास्तव में एक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ बैठा है। और उनकी घोर लापरवाही आए दिन उजागर हो रही है। कहीं किसी बेजुबान की जान चली जा रही, तो कहीं किसी आदमी की जान जा रही है। और शिकायत करने के बावजूद भी कोई आज तक सुनवाई और ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा कि इन ग्रामीणों ने बताया, यहाँ पे काफ़ी लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और नाराज़गी दिख रही है, क्योंकि आज एक गया प्रसाद
पुत्र पुत्तीलाल यादव थाना थान गांव के निवासी ठेकेदार पुरवा, जो आज अपनी मेंथायल पिराने आया था और इस 11,000 के जो जर्जर तार लटक रहे हैं काफ़ी नज़दीक 10 फीट की दूरी पर ज़मीन से ऊंचाई तक, और उसी में उतारते वक्त वो चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। लेकिन उसके घर वाले पीएम नहीं कराना चाहते थे, लाश की खराबी नहीं कराना चाहते थे। ऐसी सोच रख करके उसने पीएम पुलिस को भी सूचना नहीं दी और वो शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं पर जब पुलिस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ सूचना नहीं दी गई है संबंधित थाने की। और वहीं पर जब इन तारों के बारे में स्थानीय विद्युत विभाग के उपखंड पावर हाउस बमनेवा का नंबर 9453005066 पे बात की गई तो वहाँ पे जो उस पर बैठते हैं उन्होंने कहा, बड़ी ऊंची आवाज़ में, नाम भी नहीं पूछने पर बताया, और उसके बाद फ़ोन काट दिया, पूरी बात नहीं सुनी और कहा कि आप नेटवर्क में आने के बाद बात करिए। ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे कही। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जब वो तार की चपेट में आया तो फ़ोन करने के बावजूद भी लाइन नहीं कटी, बिजली चलती रही, धू धू कर वो जलता रहा है किसान, लेकिन विद्युत विभाग का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा, जैसा यहाँ ग्रामीणों के मुताबिक बताया जा रहा है। और उनके चेहरे से जो गुस्सा झलक रहा है, क्योंकि अगर ये तार कस गए होते, संज्ञान लिया होता, तो आज ये किसान की जान न जाती और अभी भी खतरा मंडरा सकता है। शायद विभागीय आला अधिकारियों का कोई बड़े अनहोनी और घटना होने का इंतज़ार है, तब जाके उनके कान में जुआं रेंगेगा, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। और मौके पे आकर के फ़ोन मिलाया गया 9453005066 पे, लेकिन फ़ोन पहले उठा नहीं। उठने के बाद जब उठा तो बेरुखे व्यवहार से उन्होंने बताया कि आप नेटवर्क में आइए, वो फ़ोन काट दिया, नाम भी नहीं बताया। अब जो भी बैठा हो ये तो विभागीय आला अधिकारी ही जान सकते हैं कि उनके मतहत कितने किस प्रकार से जिम्मेदार हैं, और ये आप तस्वीरों के माध्यम से, बयान के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन किसानों, यहाँ के लोगों ने मांग की है इसको दुरुस्त कराने की। और हम यहाँ पे विशेष अपने जो सेवता के लोकप्रिय जननायक ज्ञान तिवारी विधायक हैं, चौकीदार, उनकी भी गाड़ी कई बार यहाँ पे निकलती है इस रास्ते से बाढ़ के उसमें, और अपने किसानों के प्रति हमदर्द दिखते हैं, गरीब जनता के प्रति। उनसे हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि वो इस तरफ ध्यान, जो जननायक सेवता के ज्ञान तिवारी विधायक हैं, चौकीदार, उनका ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि वो इस लाइन को और आला विभागीय जिम्मेदारों को पेच कसते हुए और सख्त उन पर दिशा निर्देश देते हुए इस लाइन को दुरुस्त कराने की लोगों ने मांग की है। और हम आपने इसके लिए विधायक जी से बात नहीं की, लेकिन हम लोग की मांग है विधायक जी से कि ये लाइन हमारी सही करवाई जाए, ये लाइन दुरुस्त कराई जाए, इससे हमारे लोगों का खतरा मिटे। अच्छा, खतरा मंडरा सकता है और भी हर दिनवा में यहाँ लाइन टेट हो रही है, हर पेड़ में यह लाइन टेट हो रही है। पेड़ कहूँ बढ़ते हैं, कहूँ लड़का चूक जाओ, उसके ख्याल से तार गिर जाए, हरा गोरू बांधे रहते हैं। अच्छा गाँव किनारे है वो साथ की सुविधा करें। अरे यहाँ पर या तो फिर दूरी हो तो रोड से तो अलग बात है, गाँव किनारे तो वही साथ। जैसा कि इन लोगों की मांग है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी विभागीय आला अधिकारी नहीं सुने हैं, और सेवता के विधायक जो जनता के हमदर्द और हमेशा की तरह, चाहे वो बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे लॉकडाउन हो, इस वैश्विक महामारी में जहाँ पर लोग निकलना नहीं पसंद करते थे, वहाँ पे वो अनवरत बराबर अपनी जान जोखिम में डाल करके और क्षेत्र में दौरा करते रहे, लोगों की जन समस्या को सुनते रहे। इस आधार पर यहाँ की जनता ये जो खड़ी है, ये अपनी मांग कर रही है सेवता के विधायक से कि इस लाइन को दुरुस्त कराया जाए, और अगर दुरुस्त नहीं कराया जाता है तो एक बहुत बड़ी अनहोनी होने का खतरा मंडरा सकता है, जो किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। और शायद इसी का विभागीय आला अधिकारी एक इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आपका क्या नाम? बनवारी। आपका? तुम्हारा क्या नाम? जोगिंदर सिंह। अनमोल सिंह। प्रधान क्या नाम? राम नरेश। आपका? जनार्दन प्रसाद। आपका? रमेश सिंह। का? ओम प्रकाश। जैसा कि आप लोगों ने बारी बारी से लोगों की खबर और उनके बयान के मुताबिक देखा और सुना, अब देखना ये है
कि ये जो ग्रामीण इतने नाराज़ दिख रहे हैं, ये अपनी परीक्षा में पास होते हैं कि आला विभागीय अधिकारी या कोई जान बड़ी और घटना होने के बाद, कई जाने के बाद या बड़ा खतरा होने के बाद ही जागेंगे। अब देखना ये है क्या विभागीय आला अधिकारी इन और क्या श्रोता के विधायक, जनप्रतिनिधि क्या इन लोगों की सपनों पे क्या गुल खिलाते हैं। यार जानू चली जाइए, इससे बड़ा काम। गांव के अंदर से, रोड से ये 11,000 की लाइन गुजरी हुई है। ये आलम है।